सतीजा का रहा है अजल से ता इमरोज, सतीजा का रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफ़ी से शरारे भूल हबीब। सामीने किराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ऐसा मौजू है जिसने हमारे नौजवानों की फिक्र परागंदा कर दी है, उम्मत में तशकीक के दरवाजे खोल दिए हैं, सदियों से तयशुदा उसूल ज़वाबित पामाल करने की राह हमवार हो रही है। आज हमारे पाक नबी की उम्मत को उन बुजुर्गों से बरगुश्ता करने की कोशिश की जा रही है जिनके मसाए जमीला से आज गुलशन इस्लाम में बहार है। उन नफूसे कुदसिया पर हमले किए जा रहे हैं जिनकी वजह से कुफर के जुल्मात में इस्लाम का चिराग रोशन हुआ। आज ये फकीर आपको अर्ज करेगा कि ये बाबे आज की तख्लीक नहीं बल्कि वजह तख्लीक कायनात की निशानियां हैं। ये बाबे कोई नया दीन लेकर नहीं आए बल्कि नबी आखिर ज़मां के दीन के दाई और मुबल्लिग रहे। इस फिक्र के डांडे उस इब्लीसी फिक्र से मिलते हैं जो इब्तिदाए आफरीने से लेकर आ तक पहम बरसरे पैकार है। हजरात, जब मेरे अजीम रब ने अपने जदे कुदरत से बनाए हुए हसीन शाहकार हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम को खिल्लत वजूद से सरफराज फरमाया तो साथ ही तकद्दुस माब मलाइका को उनके हुजूर सजदा करने का हुक्म फरमाया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने यक बारगी बिला चूनो चुरा सरे तस्लीम खम फरमाया। इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, मगर इब्लीस अकड़ गया और काफिर हो गया। जब मेरे हलीम रब ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपनी यदे कुदरत से बनाया, तूने उसके सामने सर क्यों ना झुकाया? तूने तकब्बुर किया है या खुद को इससे आला समझता है? तो उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं बरतर हूं आला, मैं बना नार से, ये बना खाक बेकार से। फिर रफ्ता रफ्ता जूं जूं हक आगे सफर करता रहा, ये तराना भी औलादे इब्लीस में जड़ पकड़ता रहा। यहां तक के जब हजरत नूह आदम सानी बाबा आदम की निशानी ने जब आलम हक लहराया, उसी हैवानी गुरूर में डूबी हुई मखलूक को बुलाया तो वही इब्लीसी तकब्बर इनकार सामने आया। मैं नराका इल्ला बशरम मिसलना व मैं नराका तबअका इल्ला allज़ीना हुम अराज़िलुना बअदी यरवाजी व मैं नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। इब्लीसी ज़ुरियत ने कहा, नू तू झूठा, तेरी फजीलत बेदलील, तेरे मानने वाले रजील। जब मेरे नबी के बाबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूदी सनम कदों की आहनी दीवारों में शगाफ डालने के लिए तने तन्हा ललकारा तो वही इब्लीसी तकब्बर इनकार सामने आया कि तेरे पास तेरी तन्हाई और हमारे पास खुदाई। ये इब्लीसी राग थमा नहीं, यहाँ तक के हक और अहले हक की तौहीनो तहकीर के लिए कुफ्फार नाहंजार का शियार और हथियार बनता गया। जहां तक के जब जनाब हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असाए कलीमी और यदे बैजा लेकर सरकशी के पैखरे आजम और सरापा जुल्म इदवान फिरौन के पास तक जा पहुंचे तो फिरौन ने कबूले हक की बजाय हक का मजाक उड़ाते हुए खाया, अनोमिनु लिबशरैनि मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून, इन दोनों की कौम हमारी दस्तबस्ता गुलाम और इन पर लाए हम ईमान, और ये दोनों मामूली बशर के सिवा ही कोई नहीं। व अना रब्बुकुमुल आला, और हम जैसा है ही कोई नहीं। हजरात, तौहीन आदम बनी आदम की इस इब्लीसी तहरीक को आगे पढ़ने से पहले ही कुरान ने पूरी कुव्वत से ललकारा, क्या इब्लीस, जिसे तू ये कहता है कि ये शय कोई नहीं, इसे मैंने अपनी जदे कुदरत से बनाया, खलक़तु बियदैया, इससे इज्जत और करामत का ताज पहनाया। वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। जो कुछ है इसी के लिए बनाया, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया। सामीने मोहतरम, अमानत खुदाबंदी का पहला भार उठाने वाला आदमियत का बाबा कहलाया। फिर सालिहीन मुत्तबईन ने इस सिलसिला अमानत को आगे बढ़ाया। जिसने भी ये बोझ उठाया वो बाबा कहलाया।
बाबा उसे कहते हैं जो मुहसिन होता है, जो तन्हा हक सच का नारा लगाता है और जमाना उसके पीछे खिंचा चला आता है। खिंच कर आ जाएंगे मैं ख्वार नसीर, खिंच कर आ जाएंगे मैं ख्वार नसीर, मैं कदा आप सजाएं तो सही। हजरात, हम और आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा कौम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कौम की रहनुमाई का फरीजा निभाया, वतन की आज़ादी का तोहफा पेश फरमाया, हुनूदो नसारा के गठजोड़ को तोड़कर कुफर का आहनी बाजू मड़ोड़कर पाकिस्तान बनाया। तब जाकर बाबा का लकब उन पे सादिक आया। कौमें अपने मोहसिनीन को बाबा कहती हैं, या जो बुनियाद होता है वो बाबा कहलाता है। तमाम आदमियत के बाबा हजरत आदम सफ़ी, अंबिया के बाबा हजरत खलीलुल्लाह, सैयदा ज़हरा और पूरी उम्मत के बाबा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जुमला वलियों के बाबा हजरत मौला अली हैं। इससे आपको ये समझ आती है कि इब्लीसी जुरियत के बाबे और हैं और मोहम्मदी मिल्लत के बाबे और हैं। नशा और भंग में मस्त, फिस्क व फजूर, शरीयत व तरीकत से दूर, बेअमल तबका ना अंजार का, इन सालिहीन मुत्तकीन अख्यारो अबरार से क्या ताल्लुक और क्या काम। हजरात, ये उम्मत बाबा उसे कहती है जिस मुत्तकीन अख्यारो अबरार से क्या ताल्लुक और क्या काम। हजरात कहती है जिसके एक हाथ में हदीस और दूसरे हाथ में कुरान हो, जिसका हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ध्यान हो और जिसका मंशूर दस्तूर कलामे रहमान हो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुजाहिद तो वो होता है जिसकी सिर्फ जान फी सबीलिल्लाह होती है, मगर बाबा वो होता है जिसका सब कुछ फी सबीलिल्लाह होता है। स्याह रात होती थी, दुनिया मस्त होती थी और हजरत बाबा फरीद गिरिया जारी फरमाते और उनके लबों पे ये तराना होता, ख्वाएम कि हमेशा दर हवाए तुझे हम, ख्वाएम कि हमेशा दर हवाए तुझे हम, खक शबम वजीर पाए तुझे हम, मकसूदे मन्ने बंदा जिको नैन तो ई, बाहरे तो मीरम व अज बराए तुझे हम। सामीने किराम, इब्लीस ने अपने मक्कार चेलों से कहा कि इस उम्मत के नबी को आड़ बनाओ, पहले नबी की इज्जत व अजमत के गुण गाओ, जब एतबार कायम हो जाए तो कामयाब शिकारी की तरह नबी की अजमत की आड़ में अपनी दुश्मनी के सारे तीर इस्लाम के इस नाजुक कलेजे में पेवस कर दो। और इस्लाम का कलेजा यही सालिहीन है, ये इस्लाम के जिस्म के लिए ऑक्सीजन है, ये काफिला मोहम्मदी के हुदी खां हैं। इन हुदी खानों का नाम बदनाम करो, इन्हें गालियां दो, इनकी अजमत का कत्ले आम करो और लंबे लंबे सुरों में गाओ और गाते जाओ कि हम जैसा तो है ही कोई नहीं, ये बाबे तो शय ही कोई नहीं। कुफ्र इब्लीस ने नबूवत और विलायत को रकीब दुश्मन बनाया, हालांकि नबूवत आफताब है, विलायत उसकी रोशनी है। नबूवत चांद है, विलायत उसकी चांदनी है। नबूवत जिस्म है, विलायत उसका साया है। नबूवत दरिया है, विलायत उस दरिया की मौज है। नबूवत सपा सलार है, विलायत उसकी फौज है। मगर बुरा हो इब्लीस के घट जोड़ का जिसने नबूवत को विलायत का रकीब दुश्मन बनाया और फरेब दही से भरपूर नारा लगाया कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ये बाबे तो शय ही कोई नहीं। मेरी मिल्लत के जवानों, तारीख से पूछो कि वो मोहसिन कौन थे। हाँ हाँ, हजरत गौस बहावल हक ज़करिया मुल्तानी मेरे नबी की मेहरबानी थे। हजरत बाबा फरीद नबी के लुत्फ मजीद थे। हजरत बाबा मुइनुद्दीन वारिस रहमतुल लिल आलमीन थे। और जो हर वली है उसका आका मेरा नबी है। मेरे मिल्लत के जवानों, फिक्र इब्लीस से धोखा मत खाओ, इसकी असलियत को पहचानो। तुम्हें काली घटा का भी पहचानना नहीं आता, नशेमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन आया।
सामीने किराम, आइए कुरान के पुरबहार चमन की सैर फरमाइए और देखिए कि कुरान में नाम नहाद इल्मी किताबी जोहला का तज़किरा है या जिन सालिहीन को ये झूठी मन घड़त और बेसनद किताबों का सहारा लेकर ये औलादे इब्लीस गालियां देती है का जिक्र जमील जा बजा मिलता है। सुनते जाइए और ज़ौक़ से सर धुनते जाइए। तवज्जो फरमाएं, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के जिक्र में अल्लाह ताला ने फरमाया सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में अल्लाह ताला ने फरमाया व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। हज़रत यूसुफ ने दुआ मांगी तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र में आया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। हज़रत इसहाक़ व याकूब के बाब में फरमाया व वहबना लहू इसहाक़ व याकूब नाफ़िला व कुल्लन जअलना सालिहीन। हज़रत इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़र के बारे में फरमाया वअदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी ज़मीन के वारिस मेरे नेक साले बंदे हैं। इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यरिसुहा इबादियस सालिहून। हज़रत इब्राहीम की सदा रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इल्तिजा वअदखिलनी बिरहमतिका फिस्सालिहीन। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का इकरार सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। खैर के तलबगारों के लिए ऐलान वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी व बश्शिरना बिइसाक नबिय्यन मिनस सालिहीन। हज़रत खैर के तलबगारों के लिए खुशखबरी व युसारिऊना फिल खैराति व उलाइका मिनस सालिहीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे एहसान का ऐलान फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। सालिहीन के लिए खुशखबरी का ऐलान इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व यतवल्ला सालिहीन। और नबी के मददगारों के लिए ऐलान फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मोमिनीन। मेरे पाक नबी की उम्मत के मुसलमानों, मेरे प्यारे नौजवानों, अब तो फिक्र इब्लीस को पहचानो। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा, तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मेरी दिल की सदा है ये मेरी आवाज़ नहीं। इन्हीं सालिहीन को तुम ऐन नमाज में सलाम करते हो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब बोलो ये सालिहीन कोई शय है कि नहीं। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम किसी शैतान की मानो या कुरान की मानो। हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। अब जिसके जी में आए पाए रोशनी। कुरान ने जिस आबोताब से इस जमात सालिहीन का अलम लहराया है और अंबिया को इसी जमात से बनाया है, तो अहले ईमान ने नारा लगाया है उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। हजरात, आप पूरे कुरान में नजर दौड़ाएं, आपको यहूदो नसारा इल्मी किताबी की शक्ल में नजर आएंगे और औलिया, बाबे, सालिहीन, मुत्तकीन, अखयारो अबरार की शक्ल में नजर आएंगे। आइए कुरान से सवाल करते हैं और कुरान से ही पूछते हैं कि ये बाबे क्या शय हैं। सवाल हुआ किन का अमल कबूलियत पाता है। जवाब आया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। सवाल हुआ
किन के लिए किन का अमाल कामिल कबूलियत पाता है? जवाब आया वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन। सवाल हुआ अल्लाह किन के साथ है? जवाब आया वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। सवाल हुआ आखिरत किन की है? जवाब आया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। सवाल हुआ मैदान हशर में किन की दोस्ती काम आएगी? जवाब आया अल्लाह यौमा इज़िन बादुम लिबादिन अदुव्वन इल्लल मुत्तकीन। सवाल हुआ अल्लाह का दोस्त कौन है? जवाब आया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। सवाल हुआ कामयाब कौन है? जवाब आया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा। सवाल हुआ अल्लाह का महबूब कौन है? जवाब आया फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। सवाल हुआ जन्नत किन की है? जवाब आया वो इद्दत लिल मुत्तकीन। कुरान का हर एक लफ्ज पुकार पुकार कर कह रहा है जन्नत इनके लिए, अल्लाह की मोहब्बत इनके लिए, आखिबत इनके लिए, अल्लाह की विलायत इनके लिए, बरोज़े जज़ा कामयाबी की जमानत इनके लिए, अमाल की कामिल कबूलियत इनके लिए। अब मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी मोहब्बत किन के लिए है। हमारी मोहब्बत तो बस इन्हीं के लिए है। इन्हीं दल पोश बाबों में से एक बाबे का नाम हज़रत उवैसे करनी था, जिसके लिए मेरे नबी गिरिया जारी फरमाते, सहाबा को उनका सरापा बताते। हज़रत उमर अली जैसी हस्तियों को उसूले दुआ का हुक्म फरमाया। सब सहाबा ने उसे जगह जगह ये गोहर अबरार हज़रत उमर और हज़रत अली के हाथ आया। जब वो उस बाबे से मिले वो खुद भी रोया और उन्हें भी रुलाया। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रूं वो मुझे सुना के रोए। हजरात, आप ये मंजर बिठाएं कि एक तरफ हजरत उमर और हजरत अली उस बाबे से दुआएं करा रहे हैं और उसकी मोहब्बत में आंसू बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबे की अजमत और शान से बेखबर नादान लोग बाबे पर पत्थर बरसा रहे हैं और पागलो आवारा का नारा लगा रहे हैं। एक हमें आवारा समझा कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, एक हमें आवारा समझा कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। सामीने किराम, मैं इन दानिश्वरों से पूछता हूँ कि क्या इस बाबे को मुस्लिम शरीफ से लेकर मिशका शरीफ की हदीस की किताबों से निकाल सकते हो? नहीं, और हरगिज नहीं। अब भी कहोगे कि ये बाबे कोई शय ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इन बाबों जैसा है ही कोई नहीं। डॉक्टर बरक ने कहा कि एक वक्त था कि खैबर से लेकर लाहौर तक एक भी मुसलमान नहीं मिलता था। अब ये वक्त है कि लाहौर से लेकर खैबर तक कोई काफिर नहीं मिलता। ये फिजा है इन बाबों का, इन खरका पोशों का। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे। रात बाकी थी और सूरज निकल आया तेरा। हाज़रीन मोहतरम, दुनिया इस्लाम का काबिल फ़ख्र फ़ातिह सूफ़ी और आलिम सलाहुद्दीन अयूबी जब क़िबला अव्वल की बाज़याबी के लिए अपनी शमशीर खारा शगाफ लेकर मैदान में उतरा तो हज़ारों उलमा बाबे सूफ़ी सलाहुद्दीन के हम रिकाब थे। फ़तह के बाद अयूबी ने अतबरुक के नाम से खानका बनवा कर सूफिया को तोहफ़ा पेश फरमाया। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के बुत कदा पे फैसला कुन हमला फरमाया तो 70 साल के बाबा हजरत अबू मोहम्मद चिश्ती ने उसका फतह तक साथ निभाया। जब शहाबुद्दीन गौरी हिंद पर हमला आवर हुआ तो ख्वाजा चिश्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने उसका इस्तकबाल किया, उसे हौसला दिया और आखिर तक साथ निभाया। फिर इस सनम कदे में पक्का डेरा लगाया। फिर देखते ही देखते जुन्नार टूटने लगे, बुत्तों के पुजारी बुत्तों से रूठने लगे, कुफ्र और शिर्क की खिजां के मारे इस्लाम की बहार लूटने लगे। ये इस्लाम का मुजाहिद आजम जिस तरफ निकला कुफ्र और शिर्क की आहनी दीवारों में शगाफ डालता गया और साकी चश्माए तौहीद के सागर उछालता गया। कुफ्र और शिर्क के शबे देजूर इस्लाम के सुबह नूर से हमकिनार हुई। जर्रे से लेकर सूरज तक को पूजने वाले एक खुदा के पुजारी बन गए, सनम की बजा समत के हवारी बन गए। हिंद के कोने कोने में अजान हुई, घर घर में जारी तलावत कुरान हुई।
इस्लाम का ये पैगाम कहता हुआ नाम हुआ और इब्लीस का ये नारा कहता हुआ नाकाम हुआ कि ये बाबे शाही कोई नहीं। साबित हुआ कि इन बाबों जैसा तो है ही कोई नहीं। हज़रत ख्वाजा के बाद ये फ़र्ज हज़रत कुतुबुद्दीन ने निभाया। फिर बाबा फरीद का दौर आया। आपने एक समत कुरान और सुन्नत का अलम लहराया, दूसरी जानिब पूरे ज़ौक़ से तिलावत कुरान का ज़ौक़ पैदा फरमाया और तीसरी जानिब इश्क़ खुदा और रसूल की आग को खूब भड़काया। भट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली ओ भड़के ते भा भा करे, आशिक सड़दे ते तिड़ तिड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। सुलमान भटारी दा भट वाले तू जुलैफा यूसुफ नाल नका कले, जेड़े अपने आप नू ना मारे हैदर, जेड़ा अपने आप नू ना मारे हैदर, ओ जन्नत दी की चाह करे। नतीजे में एक बाबे ने 16 कौमों को कलमा तौहीद पढ़ाया। अब भी गिला है मुझसे कि मैं वफादार नहीं, अब भी गिला है मुझसे कि मैं वफादार नहीं, मैं वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। हाज़रीन किराम, जब शाह फ्रांस लुईस तासे ने मिस्र पर हमला किया तो 80 साल के बाबा और वो भी नाबीना हज़रत अबुल हसन शाज़ली ने शाह फ्रांस को शिकस्त दी और उसे हज़रत लुकमान सूफ़ी के घर कैद कर दिया। जब तातारी मुल्कों के मुल्क उजाड़ते हुए और शहरों को बर्बाद करते हुए मिस्र पर हमला आवर हुए तो उन्हें शिकस्त से दो चार करने वाले अजीम आलिम और सूफी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम थे। रूस के टुकड़े इन्हीं नक्शबंदी कादरी बाबों की जोर तबलीग से हुए। तुर्की में आज इस्लाम का एहया इन्हीं बाबों की मरहून मन्नत है। सनम कदा कश्मीर को इस्लाम का जन्नत नज़ीर बनाने वाले और 37,000 हिंदुओं को कलमा तौहीद पढ़ाने वाले ये बाबे मीर कबीर अली सानी और सैयद अली हमदानी और बुलबुल शाह कश्मीरी थे। कलंदर लाहौरी ने अज़हार तशक्कुर के तौर पर सैयद अली हमदानी को अरमग़ान अक़ीदत पेश करते हुए कहा, सैयद सादात सालारे अजम दस्ते ऊ मामारे तकदीर उमम। डॉक्टर आर्नोल्ड ने कहा कि सैयद अशरफ जहांगीर बाबा ने हज़ारों हिंदुओं को कलमा तौहीद पढ़ाया। हज़रत नौशागंज बख्श के हाथों तकरीबन 2 लाख काफिर मुसलमान हुए। कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल इन्हीं बाबों की मरहून मन्नत है। अगर शमसुद्दीन आग सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरबियत ना फरमाते तो कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्वाब ही रह जाता। मालाबार में इस्लाम शेख शरफ बिन मालिक के जरिए आया। तामिल कौम बाबा फ़खरुद्दीन की कोशिशों से मुसलमान हुई। सामीन किराम तवज्जो फरमाएं, जब 10वीं हिजरी में इस्लाम पर क़यामत कुबरा बर्पा हुई, दीन इस्लाम की जगह दीन अकबरी ने ले ली। तारीख से पूछो कि वो मोहसिन कौन थे जिन्होंने इस्लाम की तबाह हाल और उजड़ी बस्ती को फिर से बसाया, अपना सब कुछ लुटाया, इस्लाम को बचाया। हाँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने तहरीर का मैदान संभाला और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने तकरीर व तबलीग का मैदान संभाला। फिर देखते ही देखते दीन अकबरी अपनी मौत आप मरा, दरवेशों की मेहनत रंग लाई, उजड़ी बस्ती में फिर से बाहर आई और हजरत कलंदर लाहौरी ने दरवेशों का तराना गाया। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के हैं ज़ेरे फलक मतला अनवार, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफस गरम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। सामीने किराम, अब तो कहना पड़ेगा कि इन बाबों जैसा है ही कोई नहीं। जब 7वीं सदी हिजरी में तातारियों ने आलम इस्लाम को ज़ेरो ज़बर और ताकत तराज करके रख दिया, तब यही अहले सुफा बाबे शेख जमालुद्दीन कादरी की शक्ल में उठे और कलंदर लाहौरी की आवाज़ गूंजी, है आयां यूरश तातार के अफसाने से, है आयां यूरश तातार के अफसाने से, पास बाँ मिल गए काबे को सनम खाने से। हजूर जालमत के मेहमानों, शहर लाहौर के दाता किसे याद नहीं, उनकी खिदमात के लिए
हजरत इकबाल की गवाही ही काफ़ी है। सैयद हुजवैर मखदूम उमम, मरकदे ऊ पीरे संजय राह हरम, खाक पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरे ऊ ताबिंदा गश्त। सामीने मोहतरम, आज जो मलेशिया और इंडोनेशिया में दरिया इस्लाम में रवानी है, इस खित्ते के मुसलमानों के जज्बात में जो जुलानी है, इन मुल्कों में बसने वाला हर फर्द इस्लाम की चमकती दमकती निशानी है। और इन मुल्कों की फिजाओं पे जो अल्लाह की खास मेहरबानी है, उसके पीछे जो अजीम जमात हक्कानी है, उसका रहबर आजम हजरत गौस बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी है। आप ही के खानदान के लोग बरास्ता लाहौर भेरा तशरीफ फरमा हुए, भेरा में डेरा लगाया, मोहब्बतों का नगर बसाया। वक्त गुजरता रहा, अमानत इश्क़ इलाही की चिंगारी सुलगती रही। हज़रत अमीर सालिकीन और गाजी सलाम ने इस चिंगारी को खूब हवा दी। फिर हजूर जालुम्मत ने इस चिंगारी को शोला जवाला बना डाला। एक सम इल्म हिकमत के ढेर लगा दिए, दूसरी जानिब दानिश व बीनिश के फलक बोस मीनार पहाड़ खड़े कर दिए। इस दौरे का तो रिजाल में रिजाले कार कतार अंदर कतार नजर आने लगे। दरसगाहों और दानिश कदों के शहर बसाए, मोहब्बत व इत्तेदाल के चलन को आम किया। तभी तो फूल कांटों ने भी आपको सलाम किया। हजरात, दौरे हाजिर के एक बाबे का ये हाल है, जिन गुज़श्ता गानों रफ्तगां का ये हुस्न जमाल है, उन अकाबिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर अब भी कोई दरीदा दहन कहे कि ये बाबे कोई शय नहीं, तो इनके मुतालिक मैं यही कह सकता हूँ कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है और लैला नजर आता है। सामीने किराम, इनकारो इस्तकबार में डूबे हुए इन फुस्साको फुज्जार को मैं दावत देता हूँ, आएं और देखें एक साहिब यकीन फर्दे फरीद बाबा आज भी जलवागर है। इश्क़ खुदा और रसूल से मखमूर निगाहें, ईकानो इरफान के नूर से मुनव्वर पेशानी, खिदमत इस्लाम में जुमला रफ्तगान की निशानी, साहिब अज़्मो यकीन ऐसा कि गाजी सलाम के सानी, इस्लामी दानिश कदों की दुनिया को सीने से लगाए हुए, मुल्क मिल्लत के दर्द को सीने में बसाए हुए, ज़ौफ़े पीरी के बावजूद खिदमत दीन मतीन के लिए चाको चाबंद, चमकती पहचानी ऐसी कि लाले अर्जुमन, दौरे रवां के तुंदो तेज दरिया में निहंगे हौसलामंद, इस्लाम की हसीन रवायात के अमीन और पाबंद। आओ तुम्हें वो बाबा दिखाऊं जिसका सरापा सुन्नत मुस्तफ़ा का पैकर है, जिसका लिबास लिबासो तकवा का मुजर है, जिसकी पेशानी सीमा हम फी वजूहिहिम मिन असर शुदूद की निशानी है, जिसकी जुबान पर हर वक्त जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की रवानी है, जिसका शहरा खैरुन्नास मन यनफ़उ नास का मिस्दाक है। आओ मेरा माही वो है जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, जो उठे तो जमाना उनके साथ चले, जो पल के उठाएं तो मुस्कुराहट के चमन आबाद हो जाएं, जिनकी सांसों की खुशबू से जहान तरीकत ताबिद ना हो जाए, जिन्होंने खिदमत दीन को अपना नस्बुल ऐन बनाया, हर लम्हा कौल अल्लाह व कौल रसूलुल्लाह को दिल में बसाया, खैरुन्नास मन यनफ़उ नास को अपना मिस्ताक बनाया, दुनिया भर में खिदमत खल्क़ के दस्तरखान बचाए, दुनिया भर में इल्म के मराकिज़ कायम फरमाए, जिनकी नजर कीमिया ने संगे खारा और मरमर जैसे रद्दी और बेकीमत पत्थरों को गौहर नियाब बनाया, जिनकी सखावत के सामने दरियाओं के दामन तंग हैं, जिनकी सखावत पे खुद जमाना दंग है, उन्होंने उम्मत के फूज़ो फलाह के लिए अपने पीराने साली को अपने आराम को कुर्बान फरमाया। ये इश्क़ मोहब्बत के अलमबरदार वजियो बाकिरदार, बुलंद हिम्मत व आला वकार, चिरागे तरीकत दरियाए हकीकत, मीनारे शरीयत, उम्मत के लिए रहमत बज़्मे ज़ीनत कोई और नहीं। आपके सामने तशरीफ फरमा मेरा हादी, मेरा मुर्शिद, मेरा आका, मेरा रहबर, मेरा शेख, हम सब के दिलों की धड़कन, रूहों का चैन, आंखों की ठंडक और जिगर का करार, अक़लीम विलायत का मकीन, जालुम्मत का जानशीन, मेरे दीवाने करीम, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद फरमाए, आपके वजूद से
इस निजाम में बरकत है। आपके दम कदम हमारी रौनकें हैं। आप मुस्कुराते हैं तो गोया वीराने में बहार आ जाती है। अगर आज किसी ने बाबा देखना है तो मेरे बाबा हजरत पीर मोहम्मद अमीन अल हसन आग शाह को देखें। अगर इनको देख के खुदा याद ना आया तो कहना, कौन कहता है कि खुदा भूल गए? कौन कहता है कि खुदा भूल गए? कल ही देखा था तुम्हें कि खुदा याद आया।